हालेलुया। प्रभु यीशु के महापवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपका फिर से इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि फिर से प्रभु यीशु ने आपको और हमको ये एक और प्रभु का दिन दिखाया है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे प्रभु यीशु के जी उठना का दिन है, जब प्रभु ने मौत पर विजय प्राप्त की थी, जब सब निराश थे, निराश जीवन आशा में बदल गए। वो आपके जीवन को भी आशा में बदलना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना, स्तुति, प्रशंसा अलग अलग माध्यम से अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवार में करते हैं, क्योंकि इस समय वो माहौल है, वो समय है कि सब डरे हुए हैं, लोग आशा खो चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, निराश हैं। ऐसे में आज प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या आप अपने बोझ के तले दबे हैं? कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, अलग अलग प्रकार के बोझ होते हैं, पाप का बोझ। क्या आप उससे छुटकारा चाहते हैं? तो आइए, इससे पहले कि आज का हम वचन सुने, उस वचन के द्वारा हम सामर्थ पाएं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारी सहायता कर, कि हमारे जीवन में एक ऐसा नया काम हो जाए कि हम सब कह सकें कि आई एम मोर देन कॉन्कर्ड, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ आज इस संडे की आराधना को प्रारंभ करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष देगा। जो हार चुके हैं, जो आशा खो चुके हैं, जो सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, as long as our Lord Jesus is alive, as long as if Jesus is in your life, if you have faith in Jesus Christ, my friends, you are not hopeless. You are not hopeless because Jesus is our hope. You are not helpless. Jesus is our help, mighty help. तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को, आज की संडे वर्शिप को शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि जितना संक्षेप में, जितना छोटा होगा, ताकि आप लोग इस वचन को पूरा सुन सकते हैं। आप इस वचन को पूरा सुनिएगा। और प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज़्यादा 1-1.5 घंटे का मैसेज लोगों के पास टाइम नहीं, बाकी समय के लिए टाइम है, सब चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन प्रभु यीशु के वचन के लिए टाइम नहीं है। तो आपसे विनती है, ये वचन मेरा नहीं है, प्रभु यीशु ने जैसे मुझे दिया मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तमाम भाई बहनों के साथ जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ेंगे, उन सबको आशीष देना। आज की प्रभु तेरे जी उठने का दिन जो है, आज जो इस संडे का दिन है, प्रभु हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाए। पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक महिमा का कारण बन जाए। हम वो आशीष प्राप्त कर ले जो आज तक नहीं पाई है, और वो आशीष है होप। वी आर नॉट होपलेस इन जीसस क्राइस्ट इफ आवर जीसस इज आवर होप। प्रभु हमारी सहायता कर। यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे मुंह को प्रभु अपनी आंख से अभिषेक दे। हर एक बहन भाई को, उनके सारे ध्यान को सब तरफ से हटाकर तेरे वचन की तरफ केंद्रित कर, ताकि वो आज के वचन से अपनी हार का जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह जयवंत जीवन जी सकें। तेरी महिमा हो, स्तुति हो, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज से बहुत साल पहले मैंने गीत लिखा था बोझ के ऊपर, और वही गीत मैं आज आपके लिए गाना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। और वो गीत इस प्रकार से, लेकर सब बोझ गुनाहों का आ जाओ यीशु के कदमों में। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। जब यीशु के पास तू आएगा
और पाप को अपने मानेगा, एक जीवन नया तुम्हें देगा और खुशियां तुम्हें अपनी देगा। तू आज अभी तौबा कर ले, उद्धार तू अपना अभी ले ले। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने लोगों से एक बात कही थी आखिरी समय में कि आज तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। राइट नाउ यू कम टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड से, लॉर्ड जीसस, आई कैनॉट बेयर माई बर्डन। ओ जीसस, मेरे इस बोझ को तू छुटकारा दे, मेरे कर्जे का बोझ, मेरे बच्चों की बीमारी का बोझ। प्रभु यीशु मसीह, संसार की सारी बातों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको अपने जीवन में एक करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि वो जो दाग रस है, वो जो दाग लता है, उसमें वो आपको जोड़ना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से यूहन्ना 15:5 में कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना यीशु के आप इस बोझ को नहीं उठा सकते। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपसे आज कुछ कहना चाहता है। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे कहेगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सारे बंधन से, सारे बोझ से छुटकारा दे दूंगा। हालेलुया। हम करें तेरे वंदना, हम करें तेरे वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम अपनी आत्मिक आंखों से, मन से तुझे देखेंगे हम, चाहेंगे यूं ही हम सदा, हम कर तेरे वंदना। हम भूखे उठते हैं प्रिय भाई बहनों, लेकिन भूखे सोते नहीं हैं। वो कैसे भी प्रबंध करता है। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। कैसे परमेश्वर ने एलिया के लिए कौवों के द्वारा भोजन का प्रबंध किया, प्रभु यीशु आपको छोड़ेगा नहीं। तूने हमें भोजन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया, तेरे करम तेरे शरण सबसे बड़े मेरे लिए, हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करें तेरे वंदना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज की आराधना के लिए तेरा धन्यवाद जीसस, तेरी महिमा हो। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
धन्यवाद का विषय है हमारे पास। हमारा यीशु मसीह आज कल युग अनुयुग हमेशा है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तो प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है आज की इस आराधना के द्वारा प्रभु आपको तैयार कर रहा है और अब आप उस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं जो उसने आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए दिया है। इस जी उठने के दिन में प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहता है। आज का जो विषय प्रभु यीशु ने दिया है वो कहता है अवेक एंड डू समथिंग। उठ और कुछ कर, यीशु के लिए कुछ कर। ऐ मेरे जवान, अगर तू अपने जीवन पर उस 38 साल के रोगी के समान पड़ा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं करता, अपने माँ बाप का बोझ बन गया है, अपने प्रियजनों का बोझ बन गया है, प्रभु यीशु आपसे कह रहा है अवेक एंड डू समथिंग। अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर। बहुत से लोगों का आज जीवन आप देखेंगे, है मेरी बहन, अगर आप बीमार के कारण, तकलीफ के कारण आप कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, प्रिय बहन आपसे प्रार्थना विनती है, मरकुस 5 अध्याय पढ़िए। वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत मत हारी है। आज बहुत कुछ हम देखने वाले इन सारी बातों में, इसलिए प्रभु आपसे कह रहा है अवेक एंड डू समथिंग। उठ, परमेश्वर प्रभु के लिए कुछ कर दे। अगर आप एक जगह पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले कि आज का वचन जब मैं आगे देने वाला हूं, मैं बाइबल के 2 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो आपको प्रभु यीशु मसीह एनकरेज करेगा, आपको खड़ा करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाए। प्रिय भाई बहनों, पहला वचन जो मैंने लिया है द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13। कुलुस्सी के पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3रा वचन, जहां इस प्रकार से लिखा है और उसने तुम्हें भी, सुनिए क्या लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतरा रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ अर्थात यीशु के साथ जिलाया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। बहुत कुछ है इस वचन में। अगर आप अपनी आशा खो चुके हैं और आप सोच सकते मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नौकरी करने में डर लगता है, मुझे बाहर जाने में डर लगता है, मैं बीमार हूं, चलने में मुझे डर लगता है, डोंट वरी। यीशु आपसे कह रहा है अवेक एंड डू समथिंग। मेरे नाम से खड़ा हो जा, मेरे नाम से खड़ी हो जा। प्रिय भाई बहन, दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो दूसरा वचन इस प्रकार से है जो इफिशियंस की बुक, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 एंड 14 वर्स में लिखा है, इफिसियंस 4 उसके 14 में, इस कारण वह कहता है, नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू। In our day-to-day life, we have to read the Bible. We have to follow Bible. What the Bible says, that should be come into our life. Bible क्या कहती है? Therefore he said, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, therefore it said, therefore it is said, ऐसा कहा जाता है, wake up, sleeper, आप जो सो रहे हैं प्रभु आपको उठाना चाहता है, rise from the dead and Christ will shine on you, यीशु तुमको चमकेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे आपको प्रभु कभी आशीष नहीं देगा। घर से निकलिए, अपने माता पिता का बोझ मत बनिए। प्रिय भाई और बहनों, जवानों, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बाइबल से कुछ ऐसे जवान लोगों को लेके आया हूं, उसमें से कुछ लोग हैं जो आशा खो चुके थे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक आशा थी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक कहानी आपको, बहुत सच्ची कहानी आपको बताना चाहता हूं इतिहास की, जो इस प्रकार से है, जो परमेश्वर ने मुझे 5 तारीख को जब हम डिवोशन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस बात की कहानी के द्वारा उभारा कि मैं ये कहानी के द्वारा आप लोगों को बताऊं कि जो लोग हार चुके हैं उनसे प्रभु कहता है राइज एंड डू समथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रिय भाई बहनों, लगभग 62 साल पहले, 62 साल पुरानी एक कहानी है। ये कहानी क्या है? हिस्ट्री है, हिस्ट्री का इतिहास है। और यही बात मैं बताना चाहता हूं। 6 फरवरी 1958 यानी 1958 में
मुंच वॉस जर्मनी एयरपोर्ट। ये इस बात की बताते हैं कि जर्मनी का जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, वहां पे ये घटना हुई थी। 6 फरवरी 1958 की घटना है, जब एक हवाई जहाज जो है, जो किराए से लिया गया था, वो जब वहां से जाने के लिए तैयार था। और इतिहास बताता है, इसको मैंने जब किताब में पढ़ा तो उसमें तो शॉर्ट था, लेकिन फिर मैंने वेबसाइट में जाकर के इस पूरी कहानी को निकाला, मैंने उसकी सारी बातों को, उसके एसेंस को, उसकी खास बातों को जब देखा तो मुझे बहुत आशीष मिली। ये जो जहाज था किराए पे लिया गया था जर्मनी में। ये अपनी एक फुटबॉल की टीम को, जो उस समय की बहुत ही फेमस फुटबॉल की टीम थी, उसके खिलाड़ियों को और कुछ लोगों को लेके जा रहा था, यानी जाने के लिए तैयार था। और जिसमें जो थे 44 पैसेंजर ओवर देयर, उसमें 44 जो थे यात्री थे। और इतिहास बताता है, जब वो टेक ऑफ लेने वाला था, क्योंकि बर्फ काफी पड़ रही थी और बहुत स्लिपरी था, यानी फिसलन थी काफी, इस हवाई जहाज ने जो भी कोशिश की, मैं खास बातें आपके बता रहा हूं मैं। जब इसने टेक ऑफ लिया, जैसे आप जानते हैं हवाई जहाज पहले दौड़ता है फिर उसके बाद टेक ऑफ लेता है, इसी प्रकार से जब इसने टेक ऑफ लिया तो कुछ ऐसी खराबी हो गई कि जो ट्रैक था जिस पे हवाई जहाज दौड़ता है, उस पे काफी फिसलन थी, काफी स्लिपरी था। वो हवाई जहाज तब फिसल करके एक ऐसी जगह जाके गिर, ये टूट गया, 2 टुकड़े हो गया, उसमें आग लग गई। और उस समय उस जो यात्रा में थे, उसी समय करीब 23 लोगों की मौत वहां हो गई, और जो 3 लोग थे बाद में मरे, और जिसमें फुटबॉल टीम के लोग भी काफी मर गए। आप समझ सकते हैं कि जो टीम एक फाइनल मैच खेलने वाली थी, इसने बहुत मैच जीते थे, अब ये अपना रिकॉर्ड तैयार करने वाली थी, लेकिन ये जो टीम थी घायल हो गई और काफी लोग उसमें मर गए। तो उस समय इस टीम के अंदर जो था एक फुटबॉल का खिलाड़ी और कुछ खिलाड़ी जो थे, जो बच्चे जो काफी घायल थे, और एक जो फुटबॉल का खिलाड़ी था इस दुर्घटना में, जिसका नाम था मैट बुस्बी इसका नाम था, वो बच गया। बट मैट बुस्बी ने जो जिसका जन्म 26 मई और 1909 में हुआ था, और किस प्रकार से उसने इस बचने के बाद उसने अपने कुछ खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, और करीब 10 साल के बाद, एक कठिन परिश्रम के बाद, 10 साल के बाद जब उसने इस टीम को खड़ा किया, और बुजी ने 1986 में बेब्स की नई पीढ़ी के साथ यूरोपीय कप जीता, टीम को ले गया। 10 साल के बाद उसे कठिन परिश्रम करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, बच गया। प्रभु यीशु ने आज का दिन, आज की सुबह आपको दी है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में हर दिन प्रभु एक नई सुबह देता है। बाइबल कहती है हम मर नहीं गए, हम नाश नहीं हुए। ये तो प्रभु यीशु मसीह की करुणा है कि वो प्रतिदिन उसका अनुग्रह नया होता जाता है। प्रिय भाई बहनों, मुझे बहुत आशीष मिली इस खिलाड़ी की जब पढ़ के। बुस्बी जो था, उसकी फोटो भी मैंने देखी, उसका मैं पर लिंक भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको फेसबुक पे डालूंगा ताकि आप उसको देख सकते हैं। किस प्रकार से इस व्यक्ति ने 10 साल परिश्रम किया, एक लंबी उम्र के बाद उसने हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन आप और हम हिम्मत आ जाते हैं। अगर प्रिय भाई बहन मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊं, पिछले दिनों मुझे मेरी डायरी में एक मेरा वो पेपर मिला जिसमें मैं सब लिखता था। वो मुझे कैसे मिला, जब मैं उसमें गहराई में गया तो मेरे को मेरी रूह कांप गई। प्रिय भाई बहनों, मैंने ऐसी बीमारी का सामना किया है और मैं घबरा गया था उस समय। मैं सोचता था मेरी लाइफ खत्म हो गई,
लेकिन धन्यवाद हो, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये बाइबिल मेरी जिंदगी है। ये बाइबिल खुदा का कलाम, ये हमारे जीवन को बचाती है और हमें प्रभु यीशु के लिए खड़ा करती है। कितना सुंदर है बाइबिल के लिए जो प्रभु ने मुझे गीत दिया था। ये गीत है, लेकिन इसके 2 अंतरे मैंने लिखे थे। ये तो बहुत पुराना गीत है, लेकिन इसकी 2 लाइनों के द्वारा मुझे उभारा के प्रभु ने वो गीत दिया, मैंने लिख दिया। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जो हमको दिया है, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। सच में इस बाइबिल ने मुझे आज तक जिंदा रखा है। आज सुबह जब मैं प्रार्थना में था, मेरी फ़ोन की मिनिस्ट्री है, प्रेयर की मिनिस्ट्री है, अलग अलग लोगों के साथ मेरे समय बटे हुए हैं। आज का समय एक बहन के साथ है जिसके साथ मैं प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने एक भाई के बारे में बताया, हमारे बहुत प्रिय भाई RS जॉन, जिनको बहुत चक्कर आते थे, गिर जाते थे, और अभी पता लगा कि गिरने के कारण उसका कूल्हे का मांस फट गया, वो बेड पर है, बहुत बुरी हालत में। दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में बहुत तंगी में हैं। आप प्रार्थना कीजिए। RS जॉन का नाम है। जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझको मेरी वो घटना आ गई कि मैं कैसे मुझे चक्कर आते थे, 8-8, 10-10 घंटे चक्कर आते थे। कई बार मैं स्कूटर से आ रहा, गिर गया, मैं रास्ते में गिर गया, लोग उठाया, पत्नी आकर मुझे उठा ले जाते। ऐसी ऐसी परेशान है ये। उसके बाद एक बहुत और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जब मेरे दोनों कानों का ऑपरेशन हुआ, मैं बहरा था, 8 साल करीब मैं बहरा था बिल्कुल। कैसे प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझको बचाया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिविंग वर्ड, देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। और वो व्यक्ति जो था बूजी, ये एक कैथोलिक था और विश्वासी था, इसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज बाइबल में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने हिम्मत हार गए, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या आप हिम्मत हार गए हैं? क्या आप बीमार हैं? क्या आप कर्जे में दब गए हैं? क्या आपके पास नौकरी नहीं है? क्या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते? प्रभु के सेवकों, आज बहुत से सेवक हैं जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, लोगों को सुननी पड़ती, कहते अपने बच्चों को संभालो पहले। प्रिय भाई और बहनों, जवान बच्चों, अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। वो बुढ़ापे में है, उनकी सहारक बनो। तीमुथियुस के पत्र में लिखा है, तो अपने माता पिता को हक देना सीखो। मैं कुछ विषय आपके साथ रखना चाहता हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि बाइबिल यही कहती है, डू नॉट बी डिस्करेज। बिल्कुल उत्साहित ना हो, हारो मत, क्योंकि 1 कुरिन्थियों उसके 15:58 में लिखा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु के साथ कदम उठाते हैं, आपका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। योर लेबर इज नॉट इन वेन इन जीसस क्राइस्ट। आपका मसीह में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रिय भाई बहनों, यह हम कुछ बातें देखना चाहते हैं। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मरकुस की 5 चैप्टर पढ़िए, वहां पे आपको बड़े चमत्कार मिलेंगे। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को ठीक किया जिसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की बच्ची को भी चंगाई दी जो हिम्मत हार चुका था। ये कौन था? सवाल उठता है। अब जब मरकुस द गॉस्पेल ऑफ मार्क पढ़ेंगे, उसका 5वां अध्याय उसके 22 वचन से आगे, तो आपको पता लगेगा वहीं एक ऐसी याई नाम आराधना का सरदार जो था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जो अपनी 12 साल की बेटी की बीमारी के कारण हिम्मत हार चुका था। और जब वो यीशु मसीह से बात करता है, पढ़िए बच्चा, आपको थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपकी हिम्मत बढ़े। आप चाहे बीमार हैं, आपके बच्चे बीमार हैं, आपको पैर का प्रॉब्लम है, आपका हाथ का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का, वॉट एवर द डिजीज यू हैव, जस्ट राइज फॉर द लॉर्ड एंड डू समथिंग।
वो यार नायब सरदार अपनी 12 साल की बेटी के कारण जो मरने पर थे, ऐसा बाइबल उसके मुंह से सुनते हैं हम। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर, अभी मरी नहीं है। लेकिन जब हमारे मुंह से शब्द निकलते तो शैतान उसका फायदा उठाता है। और लिखा कि जैसे उसके मुंह से शब्द निकला, किसी ने आके कहा प्रभु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई। प्रभु ने सुन लिया। जब आपके दुख और तकलीफ निकलते हैं मुंह से तो प्रभु यीशु मसीह सुनता है। आप जानते हैं यीशु ने कहा घबरा मत, और यीशु मसीह सबको छोड़ करके उसके घर गया। उसकी निराशा आशा में बदल गई। भजन 30:11 में लिखा है, टर्न माई मोर्न इन डांस, उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। कितने आनंद की बात है। भजन 30 पढ़िए, आपको आशीष मिलेगी। और इसी चैप्टर में आप पाएंगे कि इसी अध्याय में एक ऐसी भी औरत है जिसको 12 वर्ष से लहू बहता है। आप जानते हैं जिस महिला को लहू बहने की शिकायत होती है वो कितनी कमजोर हो जाते हैं, उनको चलने की हिम्मत नहीं होती, चक्कर आते हैं, एनेमिक हो जाते हैं। 12 वर्ष से उसको लहू बह रहा था, उसका क्या हाल होगा। लेकिन जब तक उसका पास पैसा था, बाइबिल ऐसे बताती है कि जब तक उसके पास पैसा था उसने वैद्यों का सहारा लिया। हम भी ऐसा ही करते हैं। जब कोई तकलीफ में होता तो पहले हम बाइबिल को नहीं उठाते, प्रभु को नहीं उठाते, सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, जब फोन करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं कि जैसे भी हो तुरंत काम हो जाए। प्रिय भाई बहनों, टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड, प्रभु को परख कर देखिए। लेकिन इसके लिए लिखा जितना उसने इलाज कराया उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई। लेकिन इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। ऐसा माना जाता है कि वो यीशु के बारे में जानती थी जैसे आज हम लोग जानते हैं, हमारे परिवार के लोग जानते हैं। लेकिन जब का सब कुछ खत्म हो गया, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास एक शब्द था, वो शब्द था यीशु, वचन जो यीशु है। उसने क्या कहा, अब मैं जाऊंगी। अब सोचिए, जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा, वो चलने की हिम्मत होगी क्या? भीड़ में कैसे गई होगी? आप सोचिए, जब आप यीशु मसीह का नाम लेंगे, आप कितने कमजोर हो, आप में एक ताकत आ जाएगी और आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों को चीरते हुए उसमें सफल हो जाएंगे। ये क्या कहती है? अब मैं जाऊंगी क्योंकि मैंने सुना है उसने बहुतों को चंगाई दी है, वो यीशु है। उसने कहा मैं जाकर के केवल उसके वस्त्र का एक सिरा छूलूंगी। अब यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, मत्ती में भी लिखा है, वो अपने मन में कहती थी, ऐसा मेरा विश्वास है। जब उसने ऐसा कहा वो चंगाई हो चुकी थी, उसकी चंगाई हो गई थी। इसका कारण कैसे? ये मेरा विश्वास है, ये मेरे अनुसार है जो अध्ययन के मैंने। क्योंकि जब हम यीशु का नाम लेते तुरंत कुछ काम हो जाता है। इसलिए तो इतनी भीड़ को चीरती हुई प्रभु के पास चली गई। प्रभु, he was surrounded with so many people, प्रभु घिरा हुआ था बहुत से लोगों से। और लिखा है कि वो गई, उसने उसका छोर छुआ और जैसे छुआ कुछ हो गया, कुछ हो गया। पढ़ लीजिएगा ये। लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। एक वो प्रभु का सेवक जो आराधनालय का सरदार था, रिलीजियस टीचर था, वो हार गया। आज बहुत से प्रभु के सेवक जो हैं बुढ़ापे में, जिनको कलीसिया के लोगों ने छोड़ दिया, जिसने प्रभु की सेवा की, आज वो बिस्तर पे बीमार है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फोन तक नहीं करता। आज सुबह मैंने जैसे उनका नंबर मिला, मैंने उनको फोन किया, लेकिन वो सो चुके थे। प्रार्थना करूंगा उनके लिए, जब सुबह होगी मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा उनको चंगा करेगा। वो जो मांस फट गया उसको तुरंत ठीक करेगा। बेड पर ही सब कुछ हो रहा है। उसकी पत्नी बुढ़ापे में क्या हाल होगा? प्रिय भाई बहनों, आप उस भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, बराबर प्रार्थना करते हैं। आपको हिम्मत नहीं आनी है, डोंट बी डिस्करेज। प्रिय भाई बहनों, उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। किस प्रकार से इस वचन में लिखा है कि वो गई, जैसे यीशु का नाम मिला, भीड़ को चीरती हुई गई, उसने यीशु का वस्त्र छुआ और ठीक हो गए। आप पढ़िए 5 अध्याय। एक वचन और जब आप पढ़ेंगे, जब आप गॉस्पेल ऑफ जॉन
5 चैप्टर पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है, वो हार चुका है, वो रोता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वांट टू बी हील्ड? उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, मेरे प्रियो ने, मेरे भाई बहनों ने, सब ने मुझे छोड़ दिया। सच में प्रिय भाई बहनों, बीमारी ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे लोग, परिवार के लोग, फ्रेंड्स सब छोड़ देते हैं। इसका सुंदर उदाहरण अय्यूब की पुस्तक में है। कभी कभी बीमारी के कारण पत्नियां छोड़ के चले जाती हैं, कभी कभी पति छोड़ के चले जाते हैं, कभी कभी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी घटना रोज आपको सुनाई, पढ़ने में मिलेगी, वीडियो देखने को मिलेंगे। प्रिय भाई बहनों, ये व्यक्ति रोता है। प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा प्रभु सब मैंने छोड़ दिया, मेरे पास कोई नहीं है। कहीं आपकी दशा तो ऐसी नहीं है? सबने आपको छोड़ दिया, यीशु आपके पास है। जीसस इज स्टैंडिंग बिसाइड यू व्हेन यू आर लेइंग डाउन ऑन बेड, जीसस सिटिंग ऑन योर बेड। जब आप बीमारी पे पड़े हैं, यीशु आपके बिस्तर पे बैठा है। किसी प्रभु के सेवक ने बताया था, जब आप बीमार होते हैं, दुख में, तकलीफ में होते हैं, आप बिस्तर पे होते हैं, यीशु आपके सिरहाने बैठा रहता है। और जब आप बैठते हैं, प्रभु यीशु खड़ा हो जाता है। और जब आप चलने की कोशिश करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, यीशु यीशु अपने चारों तरफ हाथों से बांधे हुए आपके साथ चलता है। भजन 139 उसके पास में लिखा है कि मैंने तुझे आगे पीछे से घेर के रखा है। कितना सुंदर है प्रिय भाई बहनों, मेरा यीशु, आपका यीशु, विश्वासियों का यीशु कितना अच्छा है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रिय भाई बहनों, उस 38 साल के रोगी का हालेलुया विलाप नृत्य में चेंज हो गया, उसको प्रभु ने ठीक कर दिया। एक और वचन देखते हैं कि ये एक ऐसी स्त्री है जिसने हिम्मत नहीं हारी है। एक 12 वर्ष से पीड़ित औरत थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। एक याईर जो आराधनालय का सरदार था, वो हिम्मत हार गया। एक वो 38 साल का रोगी जो हिम्मत हार के सबने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी माँ है, एक माँ को लेके आऊं, जो मत्ती 15 अध्याय उसका 21 से 28 में आपको मिलेगा। लिखा कनानी स्त्री है, यीशु के पास आई। यीशु ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बेटी के लिए अपने आप को नीचे तक डाल दिया, प्रभु यीशु के पास चरणों पर आ गई है। मेरी प्रिय बहन, अगर आपकी बेटी, अगर आपका बेटा प्रभु से दूर चला गया है, बीमार है, परेशान है, प्रभु को नहीं मानता, मेरी बहन आपसे प्रार्थना है, आप अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई, आप अपने बेटे के लिए, ये बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे यही सरदार अपनी 12 साल की बेटी के लिए प्रभु के पास आया। प्रिय भाइयों बहनों, मरकुस 9 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे एक आदमी है जो अपने बेटे के लिए प्रभु के पास आया। प्रभु के सेवक, क्या आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता? क्या आपका बेटा आपकी इज्जत नहीं करता? केवल संसार के कार्यों में प्रभु के पास आइए, उसको समझाइए, क्योंकि अब समझाने का टाइम है। लिखा है कि वो व्यक्ति, मरकुस 9 अध्याय में लिखा है, उसका बेटा था, बचपन से बीमार था, तकलीफ थी, परेशानी थी, लेकिन लिखा है कि उसने यीशु के पास आकर के जो कुछ कहा, क्योंकि चेले फेल हो गए थे, चेलों से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसने यीशु से आके कहा, वो शब्द जो है आज आपको और मुझको अलर्ट करता है कि हमें कभी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। वो कहता है यदि यीशु कुछ कर सकता है, यीशु अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु ने कहा अगर मगर क्या करता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये बात जो है, परमेश्वर ने मुझे इस वचन का अर्थ इस प्रकार से बताया कि जब प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने के वाले के द्वारा सब कुछ हो सकता है, तो उसने जो सबसे पहले जो कहा होगा, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो कुछ मुझे बताया, उसने कहा प्रभु मेरे बेटे को बाद में ठीक करना, पहले मेरे अविश्वास का इलाज कर रहा है। मेरे अंदर जो अविश्वास है, जो मैं अगर मगर किंतु परंतु की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, अगर प्रभु यीशु मसीह ठीक कर दे, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे को नौकरी दे दी, ये छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु के पास आई कि प्रभु यीशु तुझे करना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा, आपको एश्योरेंस देता हूं, जैसे उसके अविश्वास का इलाज हुआ, उसका बेटा ठीक हो गया है। मेरे भाई, आप हो सकता है बहुत अच्छे विश्वासी हैं, आप सेवक हैं, अपने अंदर झांक के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका प्रभु के साथ 50-50
ऐसा रिलेशन हो। मेरी बहन, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके जीवन में इस प्रकार का रिलेशन हो कि ना तो आपकी बेटी ठीक हो रही है, ना आपका बेटा ठीक हो रहा है। हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना परखना है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है कि आज हमारा बेटा, आज हमारी बेटी आत्मिक रूप से बीमार पड़े हैं, प्रभु यीशु से दूर पड़े हैं, प्राप्त से प्रभु के सेवक हैं, उनके बेटे और बेटियां जवान हो गए हैं, बाहर वो कुछ करते हैं, माँ बाप समझाते तो उनकी कहना नहीं मानते। उन सेवकों को निराशा का मुंह देखना पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वो व्यक्ति है जो कनानी स्त्री है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के हिम्मत नहीं हारी, और जब उसने कहा कि प्रभु कुत्ते भी तो मेज से चूर चार गिरते हैं, खाते ना, मुझे ऐसे समझ ले, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहने को तैयार है। तो प्रिय भाइयों, बाइबल में इस समय यीशु मसीह ने जो पहली बार शब्द कहा, ओ वुमन योर फेथ इज ग्रेट, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। जबकि जो चेले यीशु के साथ रहते थे, यीशु ने उनको कई बार डांटा और कहा वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, जबकि उन्होंने यीशु से यही प्रार्थना की थी। लूका 17:5 में लिखा, चेलों ने यीशु से कहा, यीशु हमारा विश्वास बढ़ा, इंक्रीज अवर फेथ। प्रिय भाई बहनों, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो निराशा है, बीमारी है, परेशानी है, नौकरी नहीं है, आपके बिजनेस फेल हो रहे हैं, जस्ट कम टू जीसस, यीशु के पास आइए। और जब आप आएंगे तो आपकी सारी समस्याएं, सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसको कब्र में डाल दिया गया, ये चेले लोग सब हार गए, डर गए, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रभु यीशु कहाँ चला गया? प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा है, चेलों की इस बात से यीशु ने मुझे एक बात सिखाई। चेलों ने डर के मारे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। आपकी भी ऐसी स्थिति है तो मत्ती 6:6 के अनुसार अपने आप को प्रार्थना में कमरे में बंद कर लीजिए। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? यीशु मसीह इस कमरे में आ गया और चेलों को जो पहला संदेश दिया, पहला गुड न्यूज दिया, जो अच्छा शब्द दिया, वो था पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। और प्रिय भाई बहनों, इस शब्द ने चेलों के जीवन में इतनी ऊर्जा डाल दी कि वो चेले जो डरे हुए थे अब शेर की तरह बाहर आ गए और प्रभु के काम को करने गए। प्रेरितों के काम पढ़िए किस प्रकार से वो दिलेरी के साथ प्रभु की बात कर रहे हैं। जब 4 और 5 चैप्टर पढ़ेंगे प्रेरितों का, 3, 4, 5 पढ़ेंगे, वहां पे यूहन्ना और पतरस का आप हियाव देखेंगे किस प्रकार से लोगों ने पहचान लिया कि साधारण लोग हैं, यीशु के साथ रहते थे। जब आप और हम यीशु के साथ रहेंगे तो प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होगी, आपके मुंह से प्रभु की महिमा होगी। तो हम क्या करें? जब यीशु मसीह ने कहा पीस बी विद यू, प्रभु यीशु मसीह ने शांति दी आपको और हमको। प्रभु यीशु मसीह ने शांति दूत बनाया है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमें शांति दूत बनाया है, शांति देने के लिए बनाया है, आशीष देने के लिए बनाया है। मेरे पिछले संदेश में आपने अगर पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हमें हर पहली तारीख को किस प्रकार से संदेश को सुनना है और हर सुबह आपको पहले अपने आप को मैंने सब कुछ बताया है। आप जरूर संदेश को देखिए कि अगर आपको अपने जीवन में आशीष पानी है, आशीर्वाद पाना है, तो किस प्रकार से इस बात को आप अपने जीवन में लीजिए। हर पहली तारीख को हर महीने की मैं इसी प्रकार से संदेश को डाला करूंगा ताकि आप इन अंतिम दिनों में अपने आप को, फिर अपनी पत्नी को, फिर अपने पति को, फिर अपने बच्चों को और जो आपके संपर्क में है उनको, फिर पास्टर को आप आशीष दें। कौन सी आशीष? मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूं जो आपको द बुक ऑफ नंबर, गिनती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 22 से आगे तक मिलेगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, प्रभु यीशु मसीह कमरे में आ गया, कहा पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है, आपको शांति दूत बनाया। इफ जीसस इज इन योर लाइफ, यदि यीशु आपके जीवन में केवल शब्दों में नहीं, केवल किताबों में नहीं, प्रैक्टिकली अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो आपके जीवन से प्रभु महिमा ले, आप 5th गॉस्पेल बन जाएंगे। जैसे पतरस और यूहन्ना को पहचान लिया,
आपको पहचान जाएंगे कि यीशु के साथ रहता है, इसका ज्यादा समय यीशु के साथ बीतता है। तो लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों के द्वारा आशीर्वाद दिया करना। अब ये इस प्रकार से कह रहा हूं कि आज का वचन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी मसीह समाज को, पास्टर को इस प्रकार से आशीष दिया करो। कैसे? 24 वचन से लेके 6 आशीष है यहाँ पे। वो आशीष क्या है? यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे, नंबर 1, तेरी रक्षा करे, नंबर 2, यहोवा परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यीशु ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। प्रिय भाई बहनों, ये आशीष देना शुरू कर दीजिए। मैं प्रतिदिन सुबह उठते अपनी पत्नी से कहता हूं, परमेश्वर अपना चेहरा तेरी ओर करे, परमेश्वर तुझे आशीष दे, परमेश्वर तेरी सहायता करे। एवरीडे करता हूं ये। पहले मैंने अपने से, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने साथ शुरू करेंगे तो परमेश्वर हमें बिल्कुल अलग रूप से परिवर्तित करेगा। बाइबल में मैं सोचता हूं 1 शमूएल 6:10 में लिखा है ना ऐसा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम परिवर्तित होकर कुछ और ही प्रकार के इंसान बन जाओगे और तुम वचन बोलने लगोगे। जकरिया 12:10 में लिखा है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा देना चाहता है। आशीष दीजिए, शाप मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि जब तुम इस प्रकार से लोगों को आशीष दोगे, when you will bless others, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। Our living God will bless you। आप जानते हैं 27वें वचन में क्या लिखा है? वहां इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें, इसी तरह से मसीह समाज में तुम मेरे नाम को रखो और उन्हें आशीष दिया करना। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर कहता है, आई विल ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और रोमियो उसका 12:14 के अनुसार जहां लिखा है, आशीष दो, श्राप मत दो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चों को श्राप देते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को श्राप देते हैं, बुरी बुरी गालियां देते हैं। ऐसी सेवा से क्या फायदा है? ऐसे वचन से क्या फायदा है? प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है और मैं सोचता हूं जब इस प्रकार से आशीष देंगे तो आपको किसी सेवक के बेनेडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इससे बड़ा बेनेडिक्शन हो ही नहीं सकता। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अगर आप कर्जे में हैं, आपके घर में बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और अक्सर मैं गाता हूँ। थैंक यू माय माय। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें, हम प्रार्थना में आ जाएं। आप जहां भी बैठे हैं, अपने कमरे में कैसे भी है, अगर मोबाइल पे इसको सुन रहे हैं, हेडफोन लग रहा है, प्रभु के साथ एक हो जाइए और प्रभु यीशु के पास आ जाइए। हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आपके काम बिगड़ गए, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, दवाई काम नहीं कर रही है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपकी बीमारी आपको छोड़ नहीं रही है। प्रभु यीशु कहता है, बात बिगड़ी हुई बन जाएगी, तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी। उस 12 वर्ष से पीड़ित औरत का सब कुछ बदल गया। बिगड़ी हुई बात उसके बदल गई। डॉक्टर जो नहीं कर सके, उसके छोटे से विश्वास ने, एक शब्द ने कर दिया कि अब मैं यीशु के पास जाऊंगी। बात बिगड़ी हुई बन जाएगी, तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी। वक्त है लौट अब न से, वक्त है लौट अब न से, दुख दर्द में जो है करे। आजा 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 मसीह
उसी के करीब, दुख दर्द में जो है करीब। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में रहिए। मैं कुछ बीमारों के लिए नाम लूंगा, आप भी उन बीमारों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जब ये कोरोना का महामारी का अटैक हुआ था, लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था, उनको बस एक ही वचन याद था, भजन 91, साम 91। कहाँ गया वो वचन? लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, अपने बिछौने पर हैं, बिस्तरे पर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी नौकरी चली गई, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता, आपकी बेटी मरने पर है, आपकी बेटी आपका कहना नहीं मानती है, प्रभु के पास आ जाइए और कहिए, प्रभु यीशु, तूने भजन 91 में उसके 15 वचन में कहा है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, और जब वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुन लूंगा। प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं जो प्रार्थना करना चाहता हूँ बीमारों के लिए, क्या आप मेरे साथ उन बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे? अगर आप कोई नाम लिख लेते हैं तो उनके लिए बराबर प्रार्थना कीजिए। जैसे जैसे मेरे पास आंसर आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, आपकी प्रार्थनाओं से वो भाई या बहन ठीक हो गए हैं। पहले गुड्डू जेम्स, जिसको आप जानते हैं कि कव्वाल है, उनको ब्रेन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिसके कारण वो बेड पर है, उनको तकलीफ, मुझे पूरा विश्वास है, जब मैंने फ़ोन पे उनके लिए प्रार्थना की थी, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु ने उनको ठीक की है। एक और है अहमदाबाद में, जिनको हम कहते हैं मधु मामा, मेरी मिसेस के मामू हैं, उनकी पत्नी ओल्ड एज में, उनको कोरोना हो गया था, उसके बाद उनकी तकलीफ हो गई थी, घुटनों में कमजोरी आ गई थी। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोग कोरोना के कारण तकलीफ में हैं, हॉस्पिटल में हैं, एक नया वायरस हो रहा है, उसके कारण पूरा दुनिया परेशान है। If you are God's property, you are safe in the hands of the Lord. No one can touch you. Devil cannot touch you. प्रार्थना कीजिए उस बुजुर्ग को, और जो कोरोना के कारण, निमोनिया के कारण, टाइफाइड के कारण, अलग अलग बीमारी के कारण बीमार है, उनको प्रभु चंगाई दे। मिस्टर R.S. जॉन, जो प्रभु के सेवक, बहुत सेवा की, जिनके बारे में मैंने बताया, उनको स्पॉन्डिलाइटिस के कारण इतना चक्कर आता है कि बैठ नहीं सकते, बहुत चक्कर आते हैं। प्रार्थना कीजिए, आइए हम सब एक ना आत्मा हो जाते हैं यीशु नासरी के नाम से। ब्रदर R.S. जॉन जिसने सेवा की है, प्रभु यीशु उनको छू ले, उनका जो मांस फट गया है कूल्हे का, प्रभु यीशु के नाम से इसी समय चंगा हो जाए, उनके चक्कर खत्म हो जाए, उनको जो स्पाइनल का प्रॉब्लम गैप आ गया, इसी समय अपनी जगह पे आ जाइए। यीशु नासरी, उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, अच्छा एक छोटा सा फ़ोन है जिसके द्वारा वो बात करते हैं। कैसे खर्चा उठाते होंगे प्रभु, आर्थिक स्थिति में बहुत परेशान है, हम कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जिनके पास बहुत कुछ है, करोड़ों करोड़ों है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग उनकी हेल्प करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक बहन का मकान का प्रॉब्लम है पिताजी, उसका किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा, प्रार्थना कीजिए। उस बहन ने कहा मेरा नाम मत बताइएगा, प्रार्थना कीजिए। उसके मकान मालिक कहता है 50 लाख दो, जब खाली कर दूंगा। प्रार्थना कीजिए उस बहन का मकान खाली हो जाए। एक भाई है जिसको मकान की ज़रूरत है, उनका भी नाम बताने को कहा है, उसने कहा नाम मत बताइएगा, उनको मकान मिल जाए, प्रभु उनकी सहायता कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, मेरे पास पूरे कैंसर के रोगियों की एक लिस्ट आई है, जिसमें कुछ लोग दुआ से चले गए हैं, लेकिन प्रार्थना करें जिनको कैंसर का रोग है, जिनको एड्स का रोग है, जिनको टीबी है, जिनको प्रभु एनीमिक की बीमारी है, कोई भी बीमारी यीशु के नाम से उनके शरीर से निकल जाए। अगर आपने मेरे साथ मिलकर ऐसे प्रार्थना की है तो निश्चय मानिए कि प्रभु ने उनको ठीक किया है। हमारी कलीसिया की एक बहन है जिनका नाम दोरगस है, उनको भी ब्रेन का ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, जिनका ऑपरेशन हुआ स्पाइनल का, अभी वो व्हील चेयर पर है। आपसे प्रार्थना है, आप बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। दोरकस बहन, उनकी सारी बीमारी खत्म हो जाए, वो खड़ी हो जाए और दौड़ने लग गए। यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए, उनकी इस इम्बैलेंस की, जो बैलेंस नहीं बनता है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया।
जितनी भी कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह इन दिनों काम कर रहा है, उन कलीसियाओं को आशीष दीजिए, सारे सेवकों को आशीष दीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह। और भी जितने बीमार हैं सबको आशीष दीजिए, कोई हिम्मत ना हारे। खास हमारे जवान बच्चों को प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी कलीसियाओं में, जो हमारे देश में है, उन जवानों को प्रभु आज तो कहना चाहता है, अवेक एंड डू समथिंग फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उठ और यीशु के लिए कुछ कर। उस 38 साल के रोगी को प्रभु ने कहा उठ, वो उठ गया। अपने स्थान से उठ जाइए। जिनको डिप्रेशन की शिकायत है, उनके डिप्रेशन खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा, क्योंकि मैं पूरा आपको फेसबुक पे डालूंगा, मैं आप पढ़िएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है उसको मैंने कट करके बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा मैसेज होता है और आपको सुनने में तकलीफ हो। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अगर आपका कोई प्रश्न है आप मेरे से पूछ सकते हैं। जितने भी मेरी प्रभु में ज्ञान है उसको मैं बांटने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई विषय प्रार्थना का विषय है, आप मेरे फेसबुक पर डाल दीजिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि मेरी खास प्रार्थना की है। वचन तो है, खास प्रार्थना है मेरी कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप और हम इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु की महिमा अपने जीवन से कर सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष